वन है ईवीएस सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल में। तो आज हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो ये है बाम्बू ब्रिज। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। Sometimes after the rain there is knee-high water everywhere. But that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं इसमें कहा गया है कि उनको ये जब वो चलते हैं तब वो एक हाथ से बाम्बू को पकड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक हाथ में बुक्स। तो आप इस पे चल सकते हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताइए। तो ये है हमारा बाम्बू ब्रिज। तो ये जो बाम्बू ब्रिज होता है ना, वो ऐसे थोड़ा वीक होता है और वो बाम्बू और रोप से बना होता है। तो ये थे हमारी बाम्बू ब्रिज की इंफॉर्मेशन। ये जो बाम्बू ब्रिज है वो आसाम में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। द ट्रॉली, ये है लद्दाख में ट्रॉली। Every day we have to cross the river to get to school. The river is wide and deep. There is a strong iron rope across the river. On both the sides it is tied tightly with strong trees and rocks. There is a trolley. ट्रॉली का मतलब क्या होता है? एक ओपन बॉक्स। एक ओपन बॉक्स ऐसा इस टाइप का रहता है, वो भी लकड़ी से बना। An open box of wood, made of wood, attached with rope. जो ये देख सकते हैं आप, ये जो ट्रॉली है वो रोप से अटैच्ड है। और आपको एक बता दूं, ये जो है ना, ये इसका नाम पुले है। इसको हम पुले कहते हैं। 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the road. तो इसमें कहा गया है जो पुले रहती है ना, वो ट्रॉली को हेल्प करती है ये जो रस्सी है उससे जाने में। We reach the other side of the river in a short time. ये जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि वो थोड़े से समय में रिवर के दूसरे साइड में पहुंच जाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है। Let us do. Observe pictures 1 and 2. In the pictures, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? तो ये है हमारा पिक्चर नंबर 1 और ये पिक्चर नंबर 2। Look around you. Where all do you see the use of pulleys? List them. With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. तो आप इस एक्टिविटी को घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें क्या लिखा है, ये जो पुले है, अगर हम ऐसे ही खींचेंगे तो सारा प्रेशर हमारे हाथों पे आ जाएगा। और अगर हम पुले का यूज़ करेंगे तो सारा प्रेशर पुले पे आएगा। तो हम इजीली ऐसे खींच सकते हैं। वरना बकेट को तो अगर हम पिक्चर नंबर 1 की तरह करेंगे तो हमें बहुत जोर से खींचना पड़ेगा। तो ये है we often need to
across some water bodies. We often need to go across some water bodies, so we use bridges. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. तो ये जो ब्रिजेस है वो आप कहीं पर भी देख सकते हो, सिटीज में, कौन से गांवों में भी देख सकते हैं। तो हम इसको सीमेंट ब्रिज कहते हैं। तो ये सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड से बना होता है। ओके, और ये बाम्बू ब्रिज की तरह वीक नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये है वल्लम। In some parts of Kerala, we use a vallam, small wooden boat, to reach school. ये केरला है, आप देख सकते हैं। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने में वल्लम यूज़ करते हैं। वल्लम मतलब एक छोटी वुडन बोट बोलते हैं। तो ये था हमारा वल्लम, केरला में यूज़ होती है सबसे ज़्यादा, और ये वुड से बनी होती है। ये है हमारा कैमल कार्ट। ये कैमल, वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। तो ये राजस्थान का है, मेन राजस्थान में ही कैमल कार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो राजस्थान का ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा राजस्थान रेगिस्तान है, आधा राजस्थान ग्रीन हरा भरा भी है और आधा राजस्थान रेगिस्तान है, ऐसा है। जब जो सैंड होती है ना, ये मिट्टी होती है ना, सैंड रेगिस्तानी, तो वो पूरा से गरम एकदम, अगर आप नंगे पैर जाएंगे तो आपको झटका भी लग सकता है। वो जो राजस्थान है वो दिन के समय में बहुत गर्म रहता है, और उधर बच्चे क्या करते हैं, कैमल कार्ट यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये जो कैमल कार्ट है ना, तो उसके जो पैर है उसको कुछ भी नहीं लगता डेजर्ट्स में, वो कहाँ भी चल सकता है, वो पानी भी अपने हम में स्टोर कर सकता है और फूड भी। मैं आपको कैमल के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। जो कैमल होते हैं ना, वो 200 बॉटल्स पानी भी पी सकते हैं। तो ये है हमारा बुलक कार्ट, विलेज इन द प्लेन्स। ये गांवों में यूज़ की जाती है बुलक कार्ट्स। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। इफ इट इज टू सनी और रेनिंग वी यूज आवर अम्ब्रेलास। तो इसमें क्या किया है, वो ये जो बच्चे हैं वो अपने बुलक कार्ट्स पे जाते हैं, धीरे धीरे। ये जो हरी भरी गांवों में तो फसल बहुत उगती है, तो इसलिए ये बहुत हरा भरा होता है। अगर तब बहुत सूरज या फिर बारिश गिर रही हो तो वो ऐसे अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा बुलक कार्ट। तो ये है बाइसिकल राइड। वी राइड our bicycles on the long road to school. At first, girls here did not go to school because it was too far. But now groups of 7-8 girls easily ride even through the difficult roads. तो ये जो बाइसिकल राइड है वो ऐसे गांवों में बहुत यूज़ की जाती है, जो कच्चा रोड पे भी आसानी से चल सकती है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे। ये है जुगाड़ वाटर व्हीकल।
ये जुगाड़ है, ये गुजरात में यूज की जाती है। Look at our special transport. It sounds fut 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 when it runs. Is it not something special? The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood. तो इसमें क्या है, आगे का जो हिस्सा है ना वो बाइक है और पीछे का जो कैरेज है वो वुड से बना है। तो ये है हमारा जुगाड़। ये बहुत तो ऐसे गुजरात में ही यूज़ की जाती है। आप इधर मैं पुणे में रहता हूँ, तो इधर भी ऐसे कोई रिक्शा जुगाड़ की बनी होती है। जुगाड़ इधर भी थोड़े रहते हैं। जुगाड़ तो आते हैं नेक्स्ट पे। Children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. At some places, it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. तो इसमें क्या लिखा है, ये जो बच्चे हैं वो जंगल क्रॉस करते हैं। कौन सी जगह तो इतनी थिक होती है जंगल, जो जहाँ से सनलाइट भी पास नहीं हो सकती। तो यहाँ जो जंगल एरिया है वो बहुत ऐसे साइलेंट होता है। सिर्फ आप इधर बर्ड्स और दूसरे जानवरों की ही आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये है मूविंग ऑन द स्नो। See how we reach school. We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. तो इसमें क्या है, ये नॉर्दर्न हिल्स में पाई जाती है स्नो। तो इसमें क्या है, ये जो बच्चे हैं वो स्नो के माइल्स मतलब कितने भी किलोमीटर चल के जाते। अगर वो ऐसे हाथ पकड़ के जाते, अगर वो स्नो सॉफ्ट हो तो वो उसके अंदर ऐसे दलदल जैसा होता है वो, और अगर स्नो फ्रोजन हो तो मतलब जमी हुई स्नो हो तो आप उस पे से खिसक के गिर सकते हो ऐसे। तो ये है, तो इधर है हमारा रॉकी पाथ्स। ये रॉकी पाथ्स है। ओके, we live in the mountains. The paths are rocky and uneven. The children who live in the plains will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down. तो ये उत्तराखंड में है रॉकी पाथ्स। तो इधर क्या होता है, ऐसे पथरीले रास्ते होते हैं इधर उत्तराखंड में। जो चिल्ड्रन है वो ऐसे इस पथरीले रास्ते से ही जाते हैं। जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं ना, उनको तो इस पे से जाना बहुत ऐसे हार्ड लगता होगा, और जो इधर के रहने वाले बच्चे हैं वो तो इजी भागते हुए भी ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो ये था हमारा गोइंग टू स्कूल चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।